हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। हमारा बीकॉम पार्ट 2 की कॉस्ट अकाउंटिंग जिसका टॉपिक चल रहा था डिपार्टमेंटलाइजेशन और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन चल रहा था, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट के एतबार से डिस्ट्रीब्यूट करना था, नंबर ऑफ एम्प्लॉई के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना था और स्पेस फ्लोर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना था। सही, तो सवाल देखने में थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, लेकिन जब कैलकुलेशन करेंगे तो हाउ टू कैलकुलेट, तो वो एक एक चीज़ एक्सप्लेन्ड मैंने की। सही, वो यहाँ पर बोर्ड के ऊपर देखें आप कि हमें ये कौन सा था, 2014 रेगुलर का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट थे ए बी, सर्विस डिपार्टमेंट थे बी सी डी ई। सबसे पहले इनका टोटल अमाउंट लिखा, फिर बी सी और डी ने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कंट्रीब्यूट की। तो ऑलमोस्ट यहाँ तक हमने सवाल कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे प्रोसीड कर लेते हैं। बस उसूल याद रखना, सेम बात है जो हम पहले करते थे। क्या होता था, जैसे कि 14,000 सर्विस डिपार्टमेंट है, 14,000 आपस में बांट, तो कैसे बांटेगा? फर्स्ट 10, 20, 30, 40 ऐसे बांट दिया, तो 30% था, इसी का परसेंट निकाल लेते थे, परसेंटेज बांट रहा था, ये रेशो, तो रेशो से बांटते थे। यही था सवाल। अब इसने क्या बोला, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉई के हिसाब से बांटेगा, यानी ये 14,000 को इसके पास भी, इसका मतलब कुछ एम्प्लॉई होंगे, यहाँ भी एम्प्लॉई होंगे, सबको एम्प्लॉई को बांटेगा। तो तुम्हें देखना पड़ेगा ना एक एम्प्लॉई के कितने रुपये बनते हैं। तो अगर हम इन टोटल अमाउंट को जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं उससे डिवाइड कर दें तो एक एम्प्लॉई का अमाउंट आ जाए, बस उससे बांट देंगे। ये उसमें, और ये अपने आप को तो नहीं देगा। तो टोटल एम्प्लॉई कितने थे? 140। ये सवाल में देख लो, टोटल एम्प्लॉय कितने थे? 140। और इस डिपार्टमेंट में अपने ही एम्प्लॉय यानी सी के कितने थे? 20, तो वो मैंने हटा दिए, तो कितने बचे? 120। तो लिहाजा 14,000 को 120 से डिवाइड करा तो पर एम्प्लॉय अमाउंट आ गया। फिर जितने जितने एम्प्लॉय सबके पास थे उसको पर एम्प्लॉय रेट से मल्टीप्लाई करके अमाउंट आ गया आपने डिस्ट्रीब्यूट किया। ये हमने लास्ट जो क्लास थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था, बहुत डिटेल किया। ठीक है, और अब हमें ये टॉपिक ऑलमोस्ट एंड करना है, अब इसके अंदर कुछ रखा नहीं है। और फिर दूसरे ने क्या करा, अब दूसरा क्या कर रहा था, वो इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट्स इस हिसाब से वो बांट रहा। तो अब इसके पास देखा, जब आपने ये तो 0 हो गया, अब इसके पास ये 8 और प्लस ये भी आ गए, तो इसका मतलब टोटल 8,000 और 3,500, इसके पास टोटल आ गए 11,500। अब इस 11,500 को बांटना कैसे? इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो आप देखेंगे कि इसने भी कुछ इन्वेस्टमेंट की होगी, इसने भी, जैसे हमारे एम्प्लॉई के हिसाब से सोचे, सेम सोचना है। इसने कितनी की इन्वेस्टमेंट की है, इसने कितने की इन्वेस्टमेंट की है, इसने कितने की इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट क्या क्या थी, अब टोटल पर इन्वेस्टमेंट निकालना है तो टोटल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करना है, लेकिन इसको तो नहीं बांटना, तो इसकी इन्वेस्टमेंट और इसको खुद को भी नहीं बांटना, तो इसकी भी इन्वेस्टमेंट, ये माइनस करेंगे। तो जरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 5 लाख की, और 70 तो इसी के थे, वो माइनस कर दी, और पिछले डिपार्टमेंट में 21 से वो माइनस कर दी, कुल मिलाकर बचा 3। तो टोटल 11,500 को 3 लाख पे डिवाइड कर दिया, तो पर इन्वेस्टमेंट आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट आ गई 0.038, और ये बहुत बड़ा फिगर आ रहा था 0.0383333, बहुत सारे था। वैसे मैंने इतनी ज़्यादा दफ़ा यहाँ पर तो नहीं लिखा, लेकिन कैलकुलेशन करते हुए मैंने लिया है, क्योंकि मैंने अगर सिर्फ 38 पे कैलकुलेशन कर ली थी तो याद है 10-10, 5-5 रुपये का फ़र्क आ रहा था, और ये फ़र्क सबका मिलाया था तो 100 रुपये का फ़र्क बन गया। तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ, ये तमाम चीज़ों को जमा करके भी चेक कर लेता हूँ कि मेरी कैलकुलेशन ओके की रिपोर्ट है या नहीं है। सही है, तो लिहाजा इसको भी आप एहतियातन आप भी चेक कर लें, मतलब अगर आप यहाँ पर आप चेक नहीं करते, यहाँ पर डाल देते एंड के अंदर 100 रुपये का फर्क आ रहा। अब जहन में आता है यार पॉइंट की वजह से तो छोटा मोटा फर्क आना चाहिए, 1-2 रुपये का, 100 रुपये का, तो इसको मतलब कोई बड़ी गड़बड़ है। बड़ी गड़बड़ ढूंढते रहो, कहीं मिलेगी, क्योंकि सारा सवाल सही कर रहा है, और पॉइंट्स में भी 3-3 फिगर ले रहे थे। सही है, तो यहाँ पर वो गलती आपकी, वो चीज़ जो पॉइंट था वो हाईलाइट हो गया था, वो पकड़ा गया। ठीक है, अच्छा जी। अब मजीद इसके अंदर ये आपने बांट दिया, अब ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये आया, अब सबकी अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट लिखी और पर इन्वेस्टमेंट से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, जो चीज़ यहाँ की वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई की।
अमाउंट है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। अब इसके अंदर इसका अपना 8 9 10 11, तो ये 11,500 रुपये, तो इसका पहली फुर्सत में आप क्या लिखो, माइनस, और नहीं भूल जाएंगे आप, ठीक है। ये माइनस कर दिया, बाकी 6517 3067 इसमें तो लिख दिया इसने, और 1916 सही है, ये कितना 1916। उसके बाद ई, अब ई की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नजर आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ई। सेम, अब ई के अंदर क्या है, इसके अपना पहला अमाउंट कितना था, 2000 इसका था, प्लस 2333 आया, प्लस 1916 आया, सही। अब जरा ये सब टोटल जमा कर लो, तो टोटल कितना फिगर आ गया, टोटल फिगर आ गया है 2000, 4000 को सीधे सीधा गया, 4000,333 प्लस 1916, तो ये आ गया 6249, यानी आप इसका फिगर बना 6249, सही है। 2 2 4 2 6 6249। अब इसको आपने बांटना है। अब कैसे बांटना है, इसमें क्या बोला, फ्लोर स्पेस के हिसाब से, तो टोटल फ्लोर स्पेस से डिवाइड करा दें, सही। अब जरा चेक करते हैं, टोटल फ्लोर स्पेस क्या थी, टोटल फ्लोर स्पेस थी, स्क्वायर फीट के हिसाब से बांटना था, फ्लोर स्पेस है 12,500, सही, टोटल 12,500, लेकिन इसकी अपनी स्पेस ई बांटा, तो इसकी अपनी स्पेस कितनी है 1500, तो वो तो माइनस कर ही दे, और इससे पहले वाले की डी की 2000, क्योंकि डी को भी नहीं देगा, और सी की 4000, क्योंकि सी को भी नहीं देगा, ऐसे ही टोटल स्पेस से डिवाइड कराना है ना, टोटल स्पेस से, टोटल स्पेस 12 है, लेकिन ये ना अपने आप को देगा, ना जो पिछले 2 बांट चुके उनको देगा, तो ना सी डी ई तीनों की माइनस कर दी, तो जरा चेक कर लो कितना बचा, 4 5 6 7, तो 7 माइनस कर दो, 5000 बच गया, तो डिवाइडेड बाय 5000। अब जरा चेक कर लेते कितना आ गया, 6249 डिवाइड बाय 5000, ये आ रहा है 1.2498, पूरा पूरा ही आ रहा है 2498, बस इसके हिसाब से बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आपने डिस्ट्रीब्यूशन 2 ही बंदों का यहाँ पर नजर आ जाएगा मेरे ख्याल से, ए में बांटना है और बी में बांटना है। अब ए की डिस्ट्रीब्यूशन कितने दी, ए के पास कितना है 2 और 3, इसके पास 2000 है और इसके पास 3000, तो मल्टीप्लाई बाय क्या था 1.2498 1.2498। अब जरा चेक कर लेते हैं, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 1.2498 कितना आ गया 2499.6, तो 2500 कर, सही। और इसी तरीके से 3000 मल्टीप्लाई बाय 1.2498, और ये आ रहा है 3749,
3749। अब ज़रा इन दोनों को जमा करो तो कितना हो गया 492 और कितना हो गया 6249। तो मैंने इसी को काटा है 6249, जैसे ये इसी को काटा तो ये प्रूव। अब ये उठा के आपने आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देना। कितना है 2.5। अच्छा ये पहले तो कितना बांटा 266249, तो इसमें तो पहले माइनस करते हैं, इन दोनों को तो नहीं बांटा, इसमें 2500 बांटा गया और इसके अंदर 3749। गॉट इट? ये हमारा सवाल था। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब तो सिंपल सम अप करना। अब सम अप कर लेते हैं। तो ये कितना था 14, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया नेल, ये भी क्या हो गया नेल, ये भी क्या हो गया नेल। अब इसको जमा कर लें। कितना था 15,000 प्लस 4667 प्लस 6517 प्लस 2500 कितना आ गया 28684। इसी तरीके से 12,000 प्लस 3500 प्लस 3067 प्लस 3749 कितना हो गया 223116। बस अब इन दोनों को जमा कर लो। अगर 28684 तो कुल बन रहा है 51,000। सही है, अगर मैं यहाँ टोटल लिखूँ तो 51,000। अब जरा इन सबको भी जमा करके चेक कर लो। 15,000 प्लस 12,000 प्लस 14,000 प्लस 8,000 प्लस 2,000 51,000 हो गया प्रूफ। तो देखो ये बहुत बड़ा, देखो ऐसे सवाल आप पेपर में अटेंड करने वाले नहीं होते कि पेपर में आप पता चला 1 घंटे तक सिर्फ सवाल ही सॉल्व करे जा रहे। सही है, क्योंकि देखो ना यार ये टेबल मांगता है ना उसमें सिर्फ, लेकिन इस टेबल के अंदर के जो फिगर थे इसके लिए ये सारी कैलकुलेशन तुम्हें करनी पड़ेगी। बगैर इस कैलकुलेशन की ये सवाल आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कैसे। अगर मैं डायरेक्ट ये कैलकुलेशन ना समझाऊं, सिर्फ ये सवाल समझा भाई ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना, ऐसे कर, बस ऐसे ऐसे करके ऐसे हो गया, दिमाग ही ऐसे हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे सवाल आपको देखेंगे और मजीद। वैसे ये अच्छा सवाल था, काफ़ी लंबा है ना। बस अब हमारा मेरे ख्याल से ये टॉपिक एंड ही हो गया है और मजीद आगे आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है एग्जाम्पल्स वगैरह के। सही, तो इसको ज़रा पॉज करके आपने अपनी तमाम चीज़ें जो है वो कर लेना, लिख लेना, कॉपी कर लेना। ठीक है। अच्छा ये जो लास्ट के अंदर यहाँ तक तो आपको नज़र आ रहा है, इसके बाद मैंने क्या लिखा हुआ 1.2498 बोला था, इसके बाद यहाँ पर भी लिखा हुआ है 1.2498। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर सिर्फ प्लस क्या आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह। ठीक है, तो ये हमारा टोटल तकरीबन सवाल एंड हो गया। ये टोटल कंप्लीट सवाल हमारा आज इख्तिताम को पहुंचा। अब मजीद और फिर सिर्फ वो है कि आगे क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। अच्छा जी, अब ये आपने सारे कॉपी कर लें। सही है, ये तो आप पॉज करके कॉपी कर ही लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब मज़ीद और आगे देख लेते हैं कि इस टाइप के और कोई सवाल आए हैं।
ये सवाल कम आया है क्या? हाँ, तुमसे पूछ रहा हूँ। क्या है? अच्छा, देख लो देख लो। अच्छा, जिस एयर के अंदर ना स्टार्टिंग नंबर 6 से हो रहा है, जिस एयर में स्टार्टिंग नंबर 6 से हो रहा है, तो उसमें तो ये क्वेश्चन ही नहीं होगा। सही, तो उससे बाद वाले क्वेश्चंस के अंदर आप देखना शुरू करना। ठीक है, दो 2006 के अंदर देखो, तो 2006 रेगुलर में तो नहीं आया है। इसमें भी नहीं आया है। 2005 के अंदर आया हुआ। सही है, 2005 रेगुलर के अंदर देखो, 2005 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 7। सही, अब ये आपने खुद अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब मज़ीद आगे से आगे क्वेश्चन करो, आपको कुछ बचा नहीं है। अब वैसे अब नेक्स्ट में देख लेंगे, अगर कुछ हुआ तो सही है, वरना नेक्स्ट हम नया टॉपिक स्टार्ट करें। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।